हेलो बच्चों, एक बार फिर आपके एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं राजकुमार जायसवाल आज केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो केवल समीकरण लिखने के लिए आते हैं और इनका प्रश्न का नाम रहता है कैसे प्राप्त करेंगे केवल समीकरण दीजिए। ये ऐसे समीकरण हैं जो एक नंबर के आते हैं और 5 नंबर के आते हैं और ये आते 100% हैं, 100% है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसमें आप लोगों को पहला समीकरण क्या दिया गया है, पहले हम बेंजीन से डीडीटी या उसी को दूसरा नाम पूछा जा सकता है क्लोरोबेंजीन से डीडीटी कैसे प्राप्त करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको बेंजीन की संरचना जाननी पड़ेगी। बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6। इसकी संरचना कैसे बनती है, इस प्रकार देखिए। बेंजीन की संरचना बनती है इस प्रकार। H कितना है, कार्बन तो 6 हो गया, H कितना है 6, 1H 2H 3H 4H और ये 5H और ये क्या हो गया 6H। अब इसमें जो कार्बन की बैलेंसी यानी कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है, यानी 4 बंध से कार्बन जुड़ा होना चाहिए। अब कैसे, प्रत्येक कार्बन के पास कितना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो इसको 4 करने के लिए हम क्या करेंगे, एकांतर के बाद यानी 1 के अंतर के बाद कोई युग्म बंध लगा दिए तो 4 हो गया, 1 2 3 4। इसका भी 4 हो गया। अब 1 छोड़ने के बाद फिर 2 बंध लगाएंगे, फिर 1 छोड़ने के बाद फिर 2 बंध लगाएंगे। इस प्रकार प्रत्येक कार्बन का 4 हो गया। अब यहाँ पर यानी जो बेंजीन है यहाँ से जब प्रत्येक H हटेगा यानी यहाँ से कोई भी H हटेगा तभी भी कोई परमाणु जुड़ सकता है। जैसे एक H हम हटा दें तो इसका सूत्र बन जाएगा C6H5। अब यहाँ से हटेगा तो एक Cl जोड़ देंगे तो क्या हो गया Cl। एक और Cl हटाकर यहाँ कर दें तो यहाँ H4 हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा। एक H और हटा दें तो यहाँ पर Cl जोड़ दें तो यहाँ H3 हो जाएगा, Cl3 हो जाएगा। इस प्रकार बेंजीन रिंग से अगर H हटता है तो कोई ना कोई परमाणु जुड़ेगा और बेंजीन का सूत्र C6H6 और जब कोई परमाणु जुड़ेगा तो उतना H निकाल के उस परमाणु को हम लिख देंगे। या साल्ट में बेंजीन को ऐसे भी बनाया जाता है, अब हम चलते हैं। अगर ये आप लोग समझ गए होंगे तो ये सभी समीकरण आपको आसानी से समझ में आएगा। इसमें पहला समीकरण है बेंजीन से डीडीटी कैसे प्राप्त करते हैं। बेंजीन से डीडीटी, तो बेंजीन से डीडीटी प्राप्त करने के लिए पहले हमको प्राप्त करना पड़ेगा क्लोरोबेंजीन। क्या प्राप्त करना पड़ेगा, क्लोरोबेंजीन। तो बेंजीन का रिंग बनाइए, बेंजीन। ये देखिए किसका संरचना हो गया, बेंजीन। जब हम बेंजीन का क्लोरीनीकरण करते हैं, जब बेंजीन का क्या करते हैं, क्लोरीनीकरण, तो क्या होगा, एक Cl यहाँ जुड़ेगा, एक H यहाँ से निकल। क्लोरीनीकरण में Cl जुड़ता है और हाइड्रोजन बाहर निकलता है। तो अब देखिए एक H यानी इसका सूत्र C6H6 है। अब एक Cl यहाँ जोड़ दें, एक H निकाल दें तो यहाँ पर देखिए क्या बन गया, एक यानी Cl जोड़ दिए तो एक H निकला, एक Cl के साथ मिलकर क्या बना लिया, HCl। ये बन गया क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। अब है अब देखिए बेंजीन से डीडीटी प्राप्त करना था तो पहले हम क्लोरोबेंजीन से डीडीटी प्राप्त कर रहे हैं। तो ये बेंजीन था आपका, यानी बेंजीन से क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन से प्राप्त करेंगे डीडीटी। तो जब क्लोरोबेंजीन को क्लोरोबेंजीन को क्लोरल के साथ गर्म करते हैं तो डीडीटी प्राप्त होता है। देखिए अब क्लोरल का सूत्र क्या होता है, CCl3CHO। क्लोरल का सूत्र क्या होता है, CCl3CHO। और क्लोरोबेंजीन को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए थोड़ा सा सिंपल तरीके से आप लोगों को बताएंगे जिससे आसानी से समझ में आ जाए। ये बेंजीन हो गया और क्लोरोबेंजीन का 2 अणु लेंगे,
क्लोरोबेंजीन का DDT प्राप्त करने के लिए कितना अणु लेते हैं? 2। ये बेंजीन हो गया। यहाँ पर आपका ये देखिए Cl जुड़ा है, यहाँ पर क्या जुड़ा है? Cl। अब यहाँ से देखिए प्रत्येक जगह H भी है कि नहीं, तो यहाँ से हम 2H यहाँ दिखा देंगे। क्या करेंगे? 2H दिखा देंगे। अब देखोगे तो यहाँ से H2O का अणु निकाल दो। किसका अणु निकाल दो? H2O का। अब ऑक्सीजन 2 बंध द्वारा जुड़ता है, तो ये दोनों बंध द्वारा, एक बंध द्वारा ये जुड़ जाएगा, एक बंध द्वारा ये जुड़ जाएगा जब हम गर्म करेंगे। और जब गर्म करेंगे तो देखिए अब यहाँ पर क्या बना है? CCl3CH बचा है। क्या बचा है? CCl3CH नीचे बना देते हैं, CCl3CH बचा है। और फिर इन 2 बंध, देखिए 2 बंध से ऑक्सीजन जुड़ा था, तो इन दोनों बंधों से हम क्या जोड़ देंगे? बेंजीन रिंग को जोड़ देंगे। और यहां पर आपका Cl है, फिर इस दूसरे से जोड़िए। देखिए यहां पर Cl, और फिर H2O प्लस क्या निकल गया? H2O निकल गया। और जब H2O निकल गया, अब इसका जब नाम है, इसी का पूरा नाम है DDT। यानी पूरा नाम क्या है? देखिए D से, पहले D से हो गया डाइक्लोरो, पहले D से क्या हो गया? डाइक्लोरो, पहले D से डाइक्लोरो, फिर दूसरे D से डाइफेनिल। जब बेंजीन रिंग के साथ कोई परमाणु जुड़ जाता तो उसको फेनिल बोलते हैं, तो इसका नाम हो गया, 2 बार है तो डाई और फेनिल, डाइक्लोरो डाइफेनिल। फिर टी से क्या है? ट्राई, देखिए 3 Cl है ना, ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो। और फिर कितना कार्बन बच रहा है? 1 कार्बन और 2 कार्बन, 2 कार्बन पर क्या होता है? एथेन। यानी DDT का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। इस प्रकार हमारा बेंजीन से क्या बन गया? DDT, या क्लोरोबेंजीन से, क्लोरोबेंजीन से क्या बन गया? DDT। इसका नाम है क्लोरल। इसका नाम क्या है? क्लोरल। आप लोग समीकरण लिख लीजिए, फिर इसको हम इरेज करते हैं। इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन क्या है? बेंजीन से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, या इसी का दूसरा नाम होता है फिनाल से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए बेंजीन से पिक्रिक अम्ल या फिनाल से पिक्रिक अम्ल, तो देखते हैं। पहले बेंजीन का संरचना बनता है इस प्रकार। ये क्या हो गया? बेंजीन। ये हो गया बेंजीन। अब इसका पहले हम क्लोरीनीकरण कराएंगे, Fe की उपस्थिति में क्या कराएंगे? क्लोरीनीकरण। तो यहां पर एक Cl जुड़ेगा, एक H यहां से निकल जाएगा। ये बेंजीन जब एक H यहां से निकला तो एक Cl जुड़ गया, और फिर जो H जो निकल रहा एक Cl के साथ मिलकर बनाएगा HCl। इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। इसका नाम है क्या? क्लोरोबेंजीन। फिर अब इस क्लोरोबेंजीन को देखिए दूसरा समीकरण, इस क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ, यानी किसी क्षार के साथ गर्म करेंगे, किसी क्षार के साथ गर्म करेंगे। और जब क्षार के साथ गर्म करेंगे तो Cl यहां से निकलेगा और OH यहां पर जाकर जुड़ जाएगा, तो हमारा बन जाएगा फिनाल। क्या बन जाएगा? फिनाल। यहां पर OH जुड़ गया, और जब OH जुड़ा तो Cl निकला, यह Cl Na के साथ मिलकर बना लेगा NaCl। ये क्या बन गया? फिनाल। यानी बेंजीन से बन गया क्या? फिनाल। लेकिन हमारा है क्या? बेंजीन से बनाना है पिक्रिक अम्ल या फिनाल से बनाना है पिक्रिक अम्ल। तो फिर फिनाल बनाओ। देखिए फिनाल, ये क्या हो गया? OH, यानी इसका नाम हो गया फिनाल। अब फिनाल को नाइट्रिक अम्ल के साथ, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3, नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे। जब नाइट्रिक अम्ल किसी एलिफैटिक यौगिक के साथ या एरोमेटिक यौगिक के साथ जुड़ता है, तो जो नाइट्रिक अम्ल HNO3 होता है ये टूटता है 2 भागों में, OH में और NO2 में। देख लिये वही, अब जोड़ेंगे तो HNO3 हो जाएगा नहीं, NO3 देखो बन जाएगा ना। अब जब इस तरह टूटेगा तो क्या होगा? ध्यान देना थोड़ा सा,
से एक एच निकलेगा, यहाँ से एक एच निकलेगा और यहाँ से एक एच निकलेगा। और एच जहाँ जब 3 एच निकलेगा तो 3 NO2 जाकर जुड़ेगा, तो इसका हम कितना अणु ले लेंगे? 3। ये क्या है? नाइट्रिक अम्ल। क्या है ये? नाइट्रिक अम्ल। अब देखिए, तो यहाँ बेंजीन हो गया, यहाँ पर आपका OH है ही, यहाँ से एक एच निकला, यहाँ से एक एच निकला और यहाँ से एक एच निकला, और जो एच निकला तो NO2 यहाँ पर जाकर जुड़ गया, NO2 और NO2। और जो 3 एच निकल रहा है, 1 एच 2 एच 3 एच निकल रहा है, तो 3 OH भी बच रहा है कि नहीं? तो ये 3 OH मिलकर 3 H2O बना लेगा। क्या बना लेगा? और इसी का नाम है पिक्रिक अम्ल। क्या नाम है? पिक्रिक अम्ल। या इसी का दूसरा नाम क्या है? देखिए, जब सिर पर यहाँ कोई बैठ गया तो यहाँ से पहला, इसको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, यानी ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवां, तो कितने नंबर पे जुड़ा है? 2 नंबर पे, 4 नंबर पे, 6 नंबर पे। तो 2 4 6 कितनी बार जुड़ा है? 3 बार। ट्राई, 2 4 6 ट्राई। क्या NO2 को क्या नाम देते हैं? नाइट्रो। 2 4 6 ट्राई नाइट्रो। और किसके साथ जुड़ा है? फिनाल के साथ। यानी DDT का पूरा नाम क्या है? 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनाल। इस प्रकार हमारा बेंजीन से या क्लोरोबेंजीन से या फिनाल से क्या बन रहा है? पिक्रिक अम्ल। समझ लीजिए 3 समीकरण आपका इसमें तैयार हो रहा है। आप लोग इसको उतार लीजिए। इस प्रकार तीसरा क्वेश्चन है, ऑक्जेलिक अम्ल से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे? देखिए, कैसे प्राप्त करेंगे, केवल समीकरण देना है। ऑक्जेलिक अम्ल से फार्मिक अम्ल। बच्चों, यदि आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए और अपने मित्रों तक शेयर करिए। इसी प्रकार के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को, जैसे आज 5 प्रश्न लिए गए हैं, कल 5 और इम्पॉर्टेंट बताए जाएंगे। फिर अगले दिन क्या होता है जब, केवल समीकरण दिए, इस प्रकार के समीकरण बताए जाएंगे। और प्रत्येक चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक करेंगे तो प्रत्येक चैप्टर का, यानी ठोस अवस्था का, विलयन का, वैद्युत रसायन का, रासायनिक बलगतिकी का, पी बलक का, नाइट्रोजन परिवार के तत्व क्या, यानी जितने इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, प्रत्येक चैप्टर के जितने इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं बोर्ड एग्जाम 2023 में जिनके आने की संभावना है, वो प्रत्येक चैप्टर का बता दिया गया है। आप लोग जाइए, हमारे प्लेलिस्ट को चेक करिए और वहाँ से सभी प्रश्नों के उत्तर बढ़िया से तैयार करिए, जिससे आप लोग बोर्ड एग्जाम 2023 में अच्छे मार्क्स ला सकें। हाँ, अगला प्रश्न क्या है तब? ऑक्जेलिक अम्ल से फार्मिक अम्ल। तो देखिए, ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र होता है COOH। COOH ये है क्या? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल को ग्लिसरॉल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? ग्लिसरॉल की उपस्थिति में 110 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं। कितने ताप पर गर्म करते हैं? 110। जब ऑक्जेलिक अम्ल, ये क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल को ग्लिसरॉल की उपस्थिति में 110 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो फार्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH। फार्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCOOH। तो देखेंगे, ध्यान देना, अगर इस बंध को यहां से हटा दिया जाए और H को यहां जोड़ दिया जाए तो HCOOH बन गया कि नहीं? और फिर क्या बचा है कि जब H यहां जुड़ गया तो ये बचा, स्वतंत्र होकर क्या बचा है? CO2। तो प्लस क्या निकल गया? CO2। इसका नाम है फार्मिक अम्ल। क्या नाम है? फार्मिक अम्ल। इस प्रकार हमारा ऑक्जेलिक अम्ल से क्या प्राप्त हो गया? फार्मिक अम्ल। हाँ, एक क्वेश्चन और, ये जो ऑक्जेलिक अम्ल से फार्मिक अम्ल प्राप्त हो रहा है, ये फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि है। फार्मिक अम्ल प्राप्त करने की कौन सी विधि है? प्रयोगशाला विधि है। ये भी पूछा जा सकता है कि प्रयोगशाला में फार्मिक अम्ल किस प्रकार बनाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है इसी में, एसिटल्डिहाइड से क्लोरल कैसे प्राप्त करते हैं? क्या क्वेश्चन है? एसिटल्डिहाइड से क्लोरल। तो एसिटल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? CH3
3CHO, ये क्या है? एसिटाल्डिहाइड। इसका जब हम क्लोरीनीकरण करेंगे, क्या करेंगे? क्लोरीनीकरण सनलाइट की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में क्या करेंगे? जब हम इसका क्लोरीनीकरण करेंगे तो क्लोरीनीकरण कहते किसे? पहले ये जान लीजिए, जहां पर भी एल्किल समूह रहेगा, क्या रहेगा? एल्किल समूह। जैसे हम लिख दें यहाँ CH3, ये मेथिल समूह होता है, एल्किल समूह में मेथिल समूह। C2H5 लिख दें तो क्या होता है? ये एथिल समूह होता है। इसी प्रकार आगे 3C रहेगा तो प्रोपिल, 4C रहेगा तो ब्यूटिल। तो ये जो एल्किल समूह है, जब हम किसी का भी क्लोरीनीकरण करते हैं तो H निकल जाता है और Cl वहां पर जाकर जुड़ जाता है। तो क्या होगा? अब एल्किल समूह है तो एल्डिहाइड समूह है, ये एल्किल समूह है। इस एल्किल समूह का हाइड्रोजन निकलेगा और Cl यहां पर जाकर जुड़ेगा। तो जब हाइड्रोजन निकलेगा, Cl जुड़ेगा, तो यहां पर C और 3H है, 3H निकल जाएगा, 3Cl जुड़ जाएगा, CCl3, और फिर उसके बाद क्या है? CHO। अब फिर ध्यान देना, जो 3H निकला है इस Cl के साथ मिलकर HCl। अब 3Cl यहाँ है, 3H निकला था तो यहाँ 3 लगा देंगे, तो 3Cl और 3Cl कितना हो गया? 6Cl। तो यहाँ कितना लगा देंगे? 3 दूनी 6Cl। इस प्रकार हमारा प्राप्त हुआ क्या? एसिटिल्डिहाइड से प्राप्त हो गया क्या? क्लोरल। एसिटाल्डिहाइड से क्या प्राप्त हो गया? क्लोरल। बच्चों आप लोग देखे होंगे, जो तालाब होता है, तालाब में काई की तरह पड़ जाता है कि नहीं, हरे हरे रंग का, उसमें क्लोरल पाया जाता है। आप लोग इस दोनों समीकरणों को लिख लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला प्रश्न है फॉर्मल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन। क्या प्राप्त करना है? फॉर्मल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन। तो फॉर्मल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन कैसे प्राप्त करते हैं? देखिए, फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO। अब जब इसको अमोनिया के साथ, अमोनिया मतलब NH3, अमोनिया के साथ गर्म करते हैं, जब फॉर्मल्डिहाइड को, ये क्या है? फॉर्मल्डिहाइड को अमोनिया के साथ, फॉर्मल्डिहाइड किसके साथ? अमोनिया के साथ जब गर्म करेंगे तो यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है। और इसका सूत्र क्या होता है? देखिए, यहां से ऑक्सीजन निकल जाएगा, ये ऑक्सीजन निकल जाएगा तो क्या बचा? यहां से CH2, क्या बचा? CH2। तो ये हो जाएगा CH2 का 6 बार, और यहां से H निकल जाएगा तो ये बनेगा N, यानी N4। अब यहां से O, यहां से H निकल रहा है तो क्या बनाएगा? H2O। अब ध्यान देना है, CH2 कितनी बार है? 6 बार, तो यहां कितना लगाएंगे? 6। नाइट्रोजन कितना बार है? 4 बार, तो यहाँ कितना लगाएंगे? 4। हम अब ऑक्सीजन 6 बार है तो यहाँ कितना लगा देंगे? 6। ये हमारा प्राप्त हो गया यूरोट्रोपिन। क्या प्राप्त हो गया? यूरोट्रोपिन। या इसी का एक दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम क्या है? जैसे 6 पे क्या होता है? हेक्सा। 6 पे क्या होता है? हेक्सा। CH2 को मेथिलीन कहते हैं, CH2 का नाम क्या है? मेथिलीन। हेक्सा मेथिलीन। 4 पे टेट्रा होता है, क्या होता है? टेट्रा। और N को कहते हैं एमीन। क्या कहते हैं? एमीन। यानी नाम क्या हो जाएगा? हेक्सा मेथिलीन टेट्रा एमीन। दूसरा नाम यूरोट्रोपिन का क्या है? हेक्सा मेथिलीन टेट्रा एमीन। कभी कभी यही पूछ लिया जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड से हेक्सा मेथिलीन टेट्रा एमीन कैसे प्राप्त करेंगे। हाँ, अगर इसका आप लोग कहेंगे तो इसका संरचना बनाते हैं। चलो इसका संरचना बनाते हैं, CH2 6N4 का संरचना बनाते हैं। देखते हैं CH2 कितनी बार है? 6 बार। कितनी बार है? 6 बार। तो पहले बेंजीन संरचना बनता है, N हो गया, CH2 हो गया, CH2 हो गया, फिर N हो गया, और ये N हो गया, फिर यहाँ से CH2 हो गया और ये CH2 हो गया। अब फिर यहाँ से CH2, यहाँ से N, यहाँ से CH2, यहाँ से CH2,
और ये CH2। इस प्रकार देखिए N कितना हो गया 1 2 3 4 और CH2 कितना 1 2 3 4 5 6। ये है यूरोट्रोपिन का संरचना। किसका संरचना है? यूरोट्रोपिन का। बच्चों इस प्रकार ये जो 5 इंपॉर्टेंट समीकरण थे कैसे प्राप्त करते हैं, केवल समीकरण लिखने के आता है, आपका हो गया। और ये 5 नंबर में आते जरूर हैं। अगर आप इन 5 को तैयार कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में आने वाले समीकरण इससे आपको मिल जाएंगे। यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।